हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। तो आज टाइम आ गया है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बेहतरीन तरीके से आज एनालिसिस करेंगे। और हम लोगों ने जस्ट एक लेक्चर पहले, मतलब कल के लेक्चर में, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक को एनालिसिस बेहतरीन तरीके से किया था। और आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। और हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, क्या होता है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसके लिए जो एक्यूट, ये जो थीटा के फॉर्म में आप देख सकते हैं एंगल, ये सारा एंगल्स एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ एक्यूट एंगल क्या होता है ना, मतलब उस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो खैर अभी उसका हमें कोई काम नहीं है, बस ये तो लिखा हुआ है फॉर क्वेश्चन, बट हमें सॉल्व इसे करना है। मतलब एक्सप्रेशन को क्या करना है ना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म आएगा, आई मीन इसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट आउटपुट आएगा वो इक्वल होना चाहिए आपके राइट साइड वाले, मतलब LHS जो आएगा वो RHS आना चाहिए। कई बार क्या होगा ना, हमें LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को भी, और फिर LHS का जो आउटपुट आया और RHS का जो आउटपुट आएगा वो दोनों इक्वल हमें करना होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में वैसा भी करना होगा और बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना होगा, बस LHS को हम लेके चलेंगे, जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली RHS के इक्वल आ जाएगा, तो हम LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे। बट एक दो केस में ऐसा होने वाला है कि LHS जो है, जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा वो डायरेक्टली RHS के इक्वल नहीं होगा, तो हमें RHS को भी सॉल्व करके फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और LHS और RHS को इक्वल करना पड़ेगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखते हैं, मतलब 5 के 1 पार्ट 1 को। तो इसमें क्या है, cosec थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, LHS को हम उठाते हैं। तो LHS में क्या है हमारे पास, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, आपको पता होगा कि cosec थीटा क्या होता है ना, ये 1 बाय साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के कन्वर्ज होते हैं या अपोजिट होते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा, तो दोनों का LCM क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीज़ है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में होगा डिवाइड, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन को फिर साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, एंड ऑल ओवर आपके पास क्या है, स्क्वायर है। नाउ आप क्या करेंगे, एक बार क्या होगा, ये स्क्वायर होने का मतलब क्या है, ब्रैकेट देखिए ऊपर भी है नीचे, मतलब ऊपर वाला का भी स्क्वायर है और नीचे वाला का भी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हैं आप नीचे में, क्योंकि स्क्वायर ऑल ओवर है तो इसका मतलब दोनों में स्क्वायर है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा को आप रहने दीजिए अभी ऊपर, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर थीटा, या फिर डायरेक्टली आप इसको साइन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर सकते थे। एज्यूम क्या, ये एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर हो या फिर यहाँ पे स्क्वायर हो, वो दोनों सेम ही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ लिख रहे हैं। बट मैंने यहाँ पे एक स्टेप और एक्सटेंड करके आपको बताया कि आपको समझ में आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुझे आपको समझाना है, तो आपके ईज़ के लिए मुझे फर्दर एक स्टेप को बढ़ाना क्यों ना पड़े, वो मैं बढ़ा ही दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब नाउ हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा को फिर से अभी सेम रहने देते हैं एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, मैंने 3 आइडेंटिटीज़ बताया था, जिनमें कि फर्स्ट आइडेंटिटीज़ था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा के जगह हम ABC कुछ लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल है क्योंकि थीटा हमारा एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला 1 में ये कॉस का थीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर से अब आप क्या करिए ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला 2 टाइम्स एक दूसरे से मतलब 2 टाइम्स लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब लेट एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 5 इंटू 5, मतलब 2 बार मेरा 5 क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स हम लिख देंगे। और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा 1 को आप 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी ये वही फॉर्म में है, 1 को हम a मान लेते हैं और cos थीटा को b, तो ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर। b के जगह में cos लेंगे तो b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर का थीटा। तो 1 माइनस कॉस का थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए अपने मन से, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे क्यूब करे कुछ भी करे वो 1 ही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह में 1 है तो ए प्लस बी और बी के जगह में है आपके पास कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी। ए के जगह में 1 और बी के जगह में कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा ना, आपके पास एक बार 1 माइनस कॉस थीटा वाला जो है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है और ये मल्टीप्लिकेशन है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता तब हम डिवाइड मतलब तब हम कैंसिल आउट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। आप सोचिए ना कि मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है 5x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2x, तभी आप 2x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये 2x से कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो कैंसिल आउट हो गया और बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि LHS इक्वल टू RHS क्या था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा भी ये RHS के इक्वल आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है आपके पास, क्योंकि LHS को ही हमने सॉल्व किया और ये किसके इक्वल आ रहा है RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, वही हमें करना था, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। नाउ क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें क्या है आपके पास क्वेश्चन cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक। मतलब LHS में आपके पास ये वाला टर्म्स है और RHS में ये। तो हम पहले क्या करेंगे LHS को हम लेके चलेंगे। तो LHS हमारे पास क्या हो गया cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस ये वाला 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है। अब हम लोग क्या करते हैं ये 1 प्लस साइन है और कॉस ए का हम लोग LCM लेते हैं। तो आई होप कि आपको LCM एटलीस्ट लेना आता होगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है। तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, इसका LCM आ जाएगा। नाउ अब ये 1 प्लस साइन ए से आप जब इन सारे टर्म में मतलब इस टर्म में जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए को जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 प्लस साइन ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा आई मीन कॉस ए बचेगा। एंगल यहाँ ए के फॉर्म में है नॉट इन थीटा। तो कॉस ए इंटू ये वाला कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस। सिमिलरली कॉस ए से आप डिवाइड करेंगे जब इस टर्म में तो कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा ये वाला 1 प्लस साइन ए से, तो 2 टाइम्स आ गया, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नाउ हम लोग क्या करते हैं ये जो कॉस स्क्वायर ए है प्लस अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है लेक्चर्स में, ठीक है।
तो ए के जगह में 1 है और बी के जगह में साइन ए है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 के जगह में 2 इंटू 1 के जगह में क्या है, मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा इंटू बी के जगह में क्या है साइन ए है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और बी के जगह में साइन, तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू ये वाला कॉस ए, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए के फॉर्म में है, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए ये वाला और ये वाला साइन स्क्वायर ए को आप एक साथ लिख लीजिए ताकि आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख पाए, प्लस ये वाला 1 और प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अरे यार एंगल ए के फॉर्म में है, अगर मैं गलती से कहीं थीटा भी लिख दूँ तो आप उसे ए बना लेंगे, ठीक है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं पता थीटा मेरा आदत हो गया लिखने का, 1 प्लस साइन ए पर इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए और ये वाला साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, थीटा के जगह में ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट 1 हो गया, फिर ये वाला 1 ऑलरेडी था प्लस ये वाला टर्म 2 साइन ए और नीचे में आ जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये वाला टर्म 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू ये वाला कॉस ए। नाउ यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, क्योंकि 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या 1, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप ही सोचिए, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कॉमन लेने में, 2 को आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 1, जब इन दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या आप बचा 1 ही बचा ना, बस 1 हम यहाँ लिखते नहीं मल्टीप्लिकेशन है, बट आप थोड़ा सा सोच सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता डायरेक्टली तो 2 कॉमन लिए होते तो यहाँ 1 बच गया होता प्लस, और यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या साइन है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या साइन है, डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, वो और इम्प्रेस होंगे आपसे कि चलिए आप बेसिक चीज़ को भी आप समझ पा रहे हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने भी बच्चे नहीं हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, तो सेम टर्म आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बचा कितना 2 बचा, नीचे में कितना बचा कॉस ए बचा, और आपको पता होगा कि कॉस ए को आप 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं या फिर सेक ए को आप 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं या फिर अपोजिट हैं। तो 2 ऊपर में रहने दीजिए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए। नाउ आपको पता है कि ये डिवीज़न है, जब इसे आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये सेक ए ऊपर आ जाएगा और नीचे में ये वाला 1, तो फिर ये कितना आ जाएगा 2 इंटू सेक ए, और ये किसके बराबर है, ये राइट साइड के बराबर, तो आप लिख देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, आर से राइट, एस से हैंड, एस से साइड, तो आपका एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल आ गया। तो हम लोगों ने इसका मतलब इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पार्ट 3 को एनालिसिस करेंगे। नाउ पार्ट 3 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और आपको आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा अभी, ठीक है। आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए और मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए जो भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए LHS में ये सारा चीज़ें और RHS में ये, तो LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है, तो चलिए हम LHS को लेकर चलते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर से ये वाला कॉट थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइडेड, फिर 1 माइनस, फिर से ये कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है और टेन के बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, उसका अपोजिट तो कॉस बाय साइन लिख लीजिए, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर से कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे आपको पता है ना कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और आपको पता है कि टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन का अपोजिट, मतलब टेन होता था साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, उसका अपोजिट, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें कोई हम अलग चीज़ तो लिखे हैं नहीं। तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1 है मतलब 1 बाय को 1 लिखते हैं, 1 और साइन थीटा का एलसीएम हम ले लेंगे, साइन थीटा 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा इंटू ये वाला 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये वाला माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, फिर ये वाला प्लस। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन है, इसे आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बच गया 1, और इस 1 को भी 1 बाई 1 लिख सकते हैं, और 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इंटू 1, तो कॉस थीटा, फिर ये वाला माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। नाउ मैंने आपको ये बताया है कि a बाई बी फिर डिवाइडेड बाय c बाई डी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a बाई बी को आप रहने दीजिए, फिर ये जो डिवीज़न है ना इसको आप डिवीज़न का साइन दे दीजिए, और फिर यहाँ पे c बाई डी लिख दीजिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, a बाई बी को रहने दीजिए, इस डिवीज़न को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, और जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए। तो नीचे क्या था मेरा d था, तो d को हम ऊपर कर दिए, ऊपर क्या था c, तो c को हम नीचे कर दिए। बस हम यहाँ पे वही करेंगे, ये भी डिवीज़न है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला को ऊपर और फिर ये ऊपर वाला को नीचे, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिवीज़न, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा, फिर ये वाला प्लस, मैं उसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में पॉज करके वीडियो को। तो फिर से हम ये वाला टर्म लिखेंगे, तो ऊपर में है आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा, और इसका मतलब क्या है, डिवीज़न, तो डिवीज़न का साइन, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके नीचे में क्या है, उसके नीचे में कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कॉस थीटा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और आपको मैंने बताया था ये डिवीज़न जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे, तो नीचे में क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम ऊपर लिख लेंगे, ऊपर में साइन थीटा, और नीचे में क्या, और ऊपर में क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये वाला प्लस, फिर सिमिलरली कॉस थीटा यहीं रह जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा को सेम एज इट इज़ लिख लेना, फिर इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, इस बार ये नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो कॉस थीटा नीचे में था, इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर लिख दिए, और कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा को नीचे लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा ना, देखिए ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार लिखा हुआ साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, फिर ये वाला कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट वाले से। आप ब्रैकेट अपने से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर योर कन्वीनियंट, ताकि और यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर ब्रैकेट आपको यूज करना ही पड़ेगा। और आप जैसे जैसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप वैसे वैसे एकदम प्रो लेवल का आपका थिंकिंग हो जाएगा, फिर आप खुद अपने आप ये सब करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम में मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में कोई भी जो है ना, कोई भी नहीं समझ पाता बेहतरीन तरीके से। मैं जो आपको आज ये बता रहा हूँ ना, मैं भी जब क्लास 10th में था तो फर्स्ट टाइम में मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं क्या, किसी को भी फर्स्ट टाइम में मतलब समझ में आ जाता है बहुतों को, लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको एकदम बढ़िया से समझना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को अपने क्लास 10 में 10 बार 20 बार प्रैक्टिस किया होगा फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे पता था और टीचर्स ही बताते थे कि इस टाइप के क्वेश्चन VBI क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और मेरा भी एक्सपीरियंस कहता है कि आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस ये वाला कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे में ये वाला साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ अब आप क्या करें ना, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला का एलसीएम ले लें। तो हम एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक स्टेप में, चलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्टेप अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। इन सारे चीज़ों में जो अभी मैं क्या करूँगा पता है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं इसके इक्वल, इसके मतलब इसके जैसा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये वाला टर्म जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस साइन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है ना, इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे ना, अब सोचिए मैं इसको माइनस क्यों करूँगा, आप ये भी सोच सकते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए क्या करूँगा ना, अभी मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। इससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, चलिए आपके लिए एक स्टेप मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आए बस वही काफ़ी है। मेरा तो काम ही है बताना आप लोगों को, तो मैं 1000 स्टेप्स में भी ले जाके आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे प्लस है ना, चलिए प्लस रहने दीजिए। आप क्या कीजिए ना, आपको पता होगा, मान लीजिए कहीं पे आपके पास लिखा है A/B, इसको आप क्या कीजिए ना, -A/-B लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा, तो A/B इक्वल्स टू A/B ही हो। तो सिमिलरली ये प्लस को आप रहने दीजिए, इसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए। आप क्या कीजिए ना, यहाँ -A ले लीजिए, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, और नीचे में भी माइनस साइन थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आपको ज़्यादा डरना नहीं है इन सारे चीज़ से, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना अपने माइंड में और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब आप ये सोचिए, इस माइनस से आप जो है ना, इस माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर जब लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या होगा ना, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा जब इस साइन को हम यूज करेंगे। और जब हम इस ऊपर वाला साइन को यूज करेंगे, हालांकि आप माइनस ऊपर नीचे कोई भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस टाइप से इसलिए लिखा है ऊपर नीचे, क्योंकि ये वाला माइनस को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएँ, और ये वाला माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए आप, ये जो माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली। अब आप सोच रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कर दिए सर आप। ये थोड़ा सा देखिए लॉजिकल चीज़ है ही, मैं बस आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोगों ने माइनस लिया है,
सबसे पहली बात ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने कोई, जैसे कि एग्जांपल में लेके बताया था, हम लोगों ने कोई अलग चीज़ नहीं किया, इससे वैल्यू आपके चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, देखिए आपको ये समझा रहा हूँ मैं, ये माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और जब ये माइनस को आप माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया कि माइनस इंटू प्लस, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ये माइनस। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये भी माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, ये प्लस। देखिए इसी तरीका है, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस आया प्लस, प्लस इंटू प्लस रहा तो वो प्लस रहेगा ही। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, कहीं भी एक बार माइनस दिख गया आपको, 1000 बार प्लस है बट अगर एक बार आपको माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो वो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला माइनस को आप जब यूटिलाइज़ किए, देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे साइन लिखूँगा, क्या आएगा देखिए। पहले जब ये वाला माइनस को आप यूटिलाइज़ किए तो ये कॉस थीटा माइनस हो गया और माइनस साइन प्लस हो गया। तो ये साइन को पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा ना, साइन थीटा प्लस हो गया तो प्लस वाला साइन थीटा को आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, और ये कॉस थीटा माइनस हो गया तो माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या आप सोच रहे होंगे चलिए मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता इसको, कॉस थीटा माइनस हुआ तो माइनस कॉस थीटा आप लिख दीजिए, और ये प्लस साइन हुआ तो प्लस साइन थीटा लिख दीजिए। तो आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ 5 है, मान लेते हैं -5 और ये +2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। -5 + 2 करेंगे -3, तो इस 2 को अगर आप यहाँ लिख दिए हो तो, और इस -5 को यहाँ, तो ऐसे भी तो 2 - 5 करेंगे तो -3 ही आएगा। तो इसलिए जो है हम माइनस कॉस थीटा को इधर लिख देते हैं, साइन थीटा को इधर, क्योंकि एडिशन में तो वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, आपको पता ही है। ये बच्चों वाली चीज़ है। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, इसको इधर लिख दिया, और कॉस थीटा माइनस हो गया तो इसको हम लोग इधर लिख दिया। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला साइन आप माइनस हो जाएगा, और ऊपर में कॉस इसका थीटा। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़ होते हैं, लिटरली कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, या थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे, अब क्या हुआ ना, ब्रैकेट वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा। अब क्या होगा ना, एलसीएम लेना थोड़ा इजी होगा। एलसीएम हम कैसे लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू ये वाला तो कॉमन आ गया, तो कॉमन के लिए हम एक बार ही लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ना हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लिए तो ये कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बट यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट का हम यहाँ ऐसे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक्चुअली ये कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखना पड़ेगा हमें, और ऊपर में क्या आ जाएगा देखिए। अब ऊपर में हम कैसे लिखेंगे, अब ये कॉस थीटा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप जब डिवाइड करेंगे इन सारे में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ ओनली साइन थीटा, बचेगा साइन थीटा, और ऊपर में ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर में ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक, फिर ये वाला माइनस, फिर से आप जब साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से डिवाइड देंगे इन सारे में, तो यहाँ बचेगा कितना, कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा कॉस थीटा, और ऑलरेडी ऊपर में कितना था आपके पास, कॉस इसका थीटा था, और बचा कितना, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, फिर वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। आपको पता था पहले आपके पास ऐसा रहता था कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप लिख देते थे उसको साइन स्क्वायर थीटा, बट आपके पास और एक साइन थीटा मल्टीप्लाई है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा में और एक साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लेते, ये अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर था, यहाँ अब 1 पावर है तो साइन स्क्वायर, और एक पावर मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बस और कुछ नहीं किए यहाँ पे हम लोगों ने। तो ऊपर में हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ऊपर में फिर यहाँ पे कॉस का थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो माइनस
ये वाला माइनस, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको इरेज करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्या करें, अब बनाना तो पड़ेगा और समझना तो पड़ेगा आपको। अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसे कैसे हम एनालिसिस करें, तो आपके लिए एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेंगे और इसे आप याद कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसको कैसे लिखेंगे फर्दर, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए के जगह में देखिए, ए के जगह में ए क्यूब के जगह में क्या है साइन क्यूब थीटा, बी क्यूब के जगह में क्या है कॉस क्यूब थीटा। तो इसको आप फर्दर कैसे एनालिसिस करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। मतलब ए के जगह में अब क्या आ जाएगा, ओनली साइन थीटा, क्योंकि क्यूब तो ए क्यूब है ना, तो ए के जगह में क्या हो जाएगा ओनली साइन थीटा, फिर माइनस बी की जगह में ओनली कॉस थीटा इंटू फर्दर ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू वाले इसमें इसको ए लेट कर लेंगे, इसको बी, तो ए माइनस बी, ए के जगह में आ जाएगा साइन है ना, ए के जगह में साइन थीटा माइनस ये वाला माइनस बी के जगह में कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह में क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब कॉस इंटू साइन, मतलब साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में फर्दर क्या आ जाएगा, ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नो डाउट ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बट आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं ना, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप एक साथ लिखेंगे तो आपको पता है कि ये वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना 1 होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप मिला के 1 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में और मतलब सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा ऊपर में क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो फिर अब कॉस थीटा और ये आप क्या कीजिए ना, अब ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आप इन दोनों से आप डिवाइड कीजिए, एक बार 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा कीजिए। देखिए एक बार आप क्या करेंगे 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा कीजिए, फिर ये वाला प्लस फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू 5 बाय 5 इंटू 2 लिखिए, सेम ही है, 5 से 5 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, वही हो गया, साइन से साइन थीटा गया, कॉस से कॉस थीटा गया और यहाँ बच गया क्या 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपके पास बच गया 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया आपके पास। अब क्या कीजिए आप, अब देखिए क्या करना है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बट सो लेंथी,
बट आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब देखिए आपके पास बचा कितना था, 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा को जब ऊपर लेके जाएंगे, आपको पता है कि cos जो है ना सेक का अपोजिट होता है। अरे भाई यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1 नीचे बचेगा, यहाँ भी 1, तो यहाँ +1 हो जाएगा ना, ये वाला 1 बाय नीचे वाला 1, तो 1/1 ही रह जाएगा ना। 1 से आप डिवाइड कीजिए cos थीटा में, तो वो हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा क्या होगा, सेक थीटा। फिर से इंटू, फिर ये वाला 1 में डिवाइड कीजिए साइन थीटा, क्योंकि आप 1/1 को आप 1 into 1 लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1/sin थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन का अपोजिट कोसेक का अपोजिट साइन होता है एंड सेक का अपोजिट कॉस होता है। तो 1/cos को आप सेक लिख सकते हैं और 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं, प्लस ये वाला 1। अब इसको फर्दर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके इस टाइप से लिख सकते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा, ये वाला सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और आपको यही प्रूफ करना था, और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बट लेंथी क्वेश्चन है, क्या करें, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने थोड़े स्टेप्स बढ़ा के आपको बताएं, इसलिए और थोड़ा लेंथी हो गया, बट कोई नहीं, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1-2 स्टेप आप खुद से छांट सकते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 1 + sec a by sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a by 1 - cos। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम LHS और RHS इसमें दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो LHS को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो LHS क्या है, 1 + sec a by sec a। आप क्या कीजिए ना, sec a से एक बार 1 में डिवाइड कीजिए, एक बार sec a से sec a में डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 1/sec a, फिर ये वाला प्लस ऊपर में sec a और नीचे में ये वाला sec a। तो दोनों हम डिवाइड करेंगे, तो 1/sec a क्या होगा, अभी बताया था मैंने, वो होता है cos है, क्योंकि sec और cos एक दूसरे का अपोजिट होता है, प्लस sec a by sec a 1 हो जाएगा। तो इसको आप एज इट इज़ cos a + 1 रहने दीजिए। अब आप RHS को सॉल्व कीजिए, तो RHS में क्या है, sin स्क्वायर a by 1 - cos a। आपको पता होगा, आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 में ये cos स्क्वायर a माइनस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस cos स्क्वायर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos स्क्वायर a। तो बस वही लिखना है, तो sin स्क्वायर a की जगह में 1 - cos स्क्वायर a लिखना है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 1 - cos a। फिर से हम सिंपलीफाई करेंगे, ये a - b, देखिए a को आप 1 को क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a² - b² हो गया। और आपको पता है कि a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो बस उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो a² - b² है, तो इसको a + b इंटू a - b कैसे लिखेंगे, a के जगह में 1, तो a + b के जगह में cos a + b इंटू a - b, तो a के जगह में 1 है, तो 1 - cos a डिवाइडेड बाय नीचे में 1 - cos a है, और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके मन के अकॉर्डिंग, मतलब मन पे डिपेंड है। तो 1 - cos a यहाँ पे ब्रैकेट में, ऊपर भी 1 - cos a मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट, अब बचेगा कितना 1 + cos a। और आप देख पा रहे होंगे ये cos a प्लस यहाँ भी 1 आ रहा, मतलब आप इसको अगर वैसे लिखना चाहें तो इसको भी आप 1 को इधर लिख दीजिए और cos a को इधर लिख दीजिए। तो ये LHS था आपका और ये RHS। 1 + cos a यहाँ भी आ रहा, 1 + cos a यहाँ भी आ रहा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th को देखेंगे।